कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमको काटो, इसके बाद पेड़ को काटना। तो दोनों सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि हमारे साथ अगर आप अन्याय करोगे ना तो हम छत्तीसगढ़ में ना जो कांग्रेस सरकार बैठी है उसको उखाड़ फेंकेंगे। हम इतना रखते हैं, सत्ता में नहीं आने देंगे। हमारा जो अधिकार बनता है, जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची क्षेत्र, अब वो सारी चीज़ को दरकिनार कर देगा तो हम किसके सहारे लड़ेंगे। सरकार तो खुद हमको उग्र करवा रही है, उग्र तो वही करवा रही है, कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर वही करवा रही है। सारी चीज़ जो भी करवा रहा है, आज इतना बड़ा आंदोलन करवा रहा है ना, वही करवा रहा है सरकार करवा। हाँ, सरकार के और कंपनी के मिले भगत से हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। हम अपना अधिकार 10 साल से जब से शुरू हुआ है तब से बताते आ रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन वो सुनने के लिए कभी तैयार नहीं है। जय जोहर दोस्तों, तो फाइनली आज मैं आ चुका हूँ हसदेव अरण्य क्षेत्र में। एक तरह से हसदेव का एक जंगल है। तो यहाँ के जो भैया लोग हैं, जो आदिवासी यहाँ का जो गांव के लोग हैं, वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर कोल माइंस ना खुलने को लेकर और साथ ही साथ जंगल की कटाई को रोकने के लिए। तो आज इनसे हम जानेंगे कि पूरा कहानी जानेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक का, कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और देशवासी ये भी जानना चाहते हैं कि हसदेव सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हसदेव है क्या। तो भैया लोग हमें बताएंगे, जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर इस गाँव में। इस गाँव का नाम है हरिहरपुर। भैया सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि हसदेव है क्या। देखिए, हसदेव एक घना जंगल है और जिसके बीच में हम लोग आदिवासी लोग बसे हुए हैं। हसदेव अरण्य एक जंगल, ऐसा जंगल है जो अंबिकापुर आपका और आपका रायपुर और कोरबा सारी जगह में जो ऑक्सीजन देने का काम करती है। और जो पानी गिरता है ना मानसून का, जो रोकता है, यही वो जंगल है हसदेव अरण्य। इसके लिए हम लोग 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि ये बच जाए और हमारे साथ साथ जो औरों भाई हैं जो इसके माध्यम से जीवित हैं, जो सांस ले रहे हैं। और आज अगर कट जाएगी तो बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कत आएगी, ऐसा परेशानी आएगा कि जिस समय अभी आया था कोरोना, तो उस ऐसा महामारी आया था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक सिलेंडर के लिए लोग तड़फड़ा रहे थे। तो वैसा स्थिति ना आए और इस जंगल को ना काटें। हम लोग का 10 साल से संघर्ष यही है कि हम लोग इस जंगल को बचाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम आदिवासी क्षेत्र का, मैं आदिवासी, खुद एक आदिवासी परिवार से हूँ। हाँ, जिसका मैं अडानी जो यहाँ खदान खोलने की प्रक्रिया में एकदम लगी हुई है, एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गई है भैया। अच्छा। सारी चीज़, नियम कानून, सारी चीज़ है, सबको दरकिनार करते हुए सरकार और कंपनी दोनों मिल करके हम लोग, जब से हमको पता चला है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चला है, पेड़ को काटने की प्रक्रिया चला है, सारी चीज़ में हम लोग कलेक्टर से लेके मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक, यहाँ तक भी जो भूपेश बघेल का जो हाई कमान है दिल्ली में बैठते हैं, उनको भी जाके हम लोग बताए हैं। हमारी टीम गई है वहाँ और वहाँ भी जाके बताई है उनको कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और जो छत्तीसगढ़ की जो एक हसदेव अरण्य जंगल है, जो फेफड़े के रूप में माना जाता है, वो विनाश होने का कगार पे है। अच्छा, तो कितना पेड़ कटेगा भी अनुमानित है? अनुमानित देखिए, सरकार और कंपनी का आंकड़ा में तो 4.5 लाख बता रहे हैं, लेकिन जो छोटे पौधे हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं जो अभी तैयार हो रहे हैं, उनके वो सब को लेकर के हम लोग को लगता है कि 8 लाख पेड़ यहाँ कट जाएंगे भैया। अच्छा, ये बताओ कि आप लोग को अडानी कंपनी द्वारा मतलब कि कुछ ऑफर दिया गया, तो ज़मीन छोड़ने के लिए आप लोग को कुछ बोला गया था कि नहीं? सर देखिए, यहाँ हम लोग अडानी कंपनी, अब अडानी कंपनी के तो हम लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। तो वो तो ऑफर देगा ही। तो लोगों को ऐसा बता रहा था कि हम 10,000 महीने दे करके हमारे गांव में फूट करवा रहा है और मुझे के लालच दे रहा था कि हम आपको आपके ज़मीन के बदले इतने पैसे देंगे। तो हम लोग पैसा को क्या करेंगे भैया। हम लोग तो हमारा जैसे मान लीजिए अभी मौसमी के हिसाब से हम लोग जो परंपरा होता है और जो आने वाला जो मतलब एक होता है ना कि हर समय में एक परिवर्तन होते जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग को सारी चीज़ जंगल से मिल जाता है। जैसे अभी बरसात गिरेगा, हमको फूटू खुखड़ी आराम से मिल जाएगा। अभी गया महुआ का सीजन चला गया, तेंदुपत्ता का सीजन चल रहा है। ऐसे ऐसे करके मतलब हमको अनेकों प्रकार से तो वही दे रहा है, तो हम अडानी से क्यों ले भैया पैसा। सारी चीज़ तो वो दे रहा है। हमारा पूरा 75% जो हम लोग जीवन यापन करते हैं, 75% वहाँ आश्रित है जिस जंगल से। जो जंगल कट जाएगी, जिससे हम लोग ना 75% सारी चीज़ तो हमारा एक कहना चाहिए ना, वो एक बैंक है, बैंक ATM है। जब हम मन चाहते हैं ना, तब अपना पैसा वहाँ से ले लेते हैं। मतलब जंगल आपको हर चीज़ देता है जो आप चाहते हैं।
सांस से लेके पानी से लेके मतलब हम लोग का जो खर्चा पड़ती है ना छोटा छोटा, वो सब का मतलब तो ब्लॉक का माइनिंग जो है चालू है, वो जो परसा ईस्ट केतेबास में हम लोग देखे कि माइनिंग चल रहा है। तो अभी आते आते उस माइनिंग को हम लोग देखे हैं, ठीक है। हाँ। तो वो जो माइनिंग है तो वो वहाँ पर आया है, ठीक है। तो आने के बाद में क्या आपके हिसाब से इधर के गाँव वाले लोग को रोजगार मिला है, या फिर जो सुविधा वो लोग बोले थे तो वो सब सुविधा दिया अडानी, मतलब जो अडानी कंपनी का है ना? हाँ सर, इसमें क्या है, जैसे पहले हम लोग सोचे थे कि यहाँ खदान आएगी, खदान आएगी तो हम लोग को रोजगार मिलेगा, हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन वहाँ के जो लोग जो केते के लोग थे उनको पूर्ण रूप से विस्थापन किया गया। आज उनको मतलब बासन में बसने के लिए एक घर दिया गया, पुनर्वास। वहाँ आप जाके देखिए, वहाँ एक भी लोग नहीं है। मतलब उनके साथ इतना मतलब हुआ कि वो अपने मतलब रहने का जो जगह दिया गया था वह छोड़ के चले गए। इतना मतलब कष्ट हुआ। हमारे जो आदिवासी भाई थे वहाँ भी हमारे ही भाई थे। और जब आप बोल रहे हैं कि हमको मतलब यहाँ खदान से मतलब नौकरी मिला या तो कोई रोजगार मिला, तो देखिए हम लोग 31 बिंदु पे मतलब वहाँ ग्राम सभा में बाकायदे बातचीत किए थे। बाकायदे एक एक बिंदु पे विशेष पे मतलब ग्राम सभा बैठ करके कलेक्टर महोदय भी थे, आए थे, और पूरा कलेक्टर महोदय से जो नीचे अधिकारी होते हैं वो सभी जने थे। और जो हमारे गांव के जो सदस्य थे वो भी थे, सरपंच सचिव सारी जने थे। हम लोग विचार किए और सारी चीज़ का एक एक मतलब रेट बनाए थे कि हमको हमारा हॉस्पिटल के लिए, शिक्षा के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सारी चीज़ के लिए। लेकिन वो एक भी चीज़ अगर कंपनी ने आज गिना के बता दे कि मैं आपके लिए ये किया हूँ, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है कंपनी। हमको बोला गया कि जैसे जैसे आप लोग का उम्र होते जाएगा उसके हिसाब से हम आपको काम में रखेंगे, ये रोजगार देंगे। लेकिन आज तक एक भी जो गांव के युवा लोग हैं उनको काम नहीं मिला है। जिनका ज़मीन गया है उनको भी काम में नहीं रखा गया है। जो बाहर से आए हैं, झारखंड बिहार से, वो उधर से बहुत दूर दूर से वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हमको कोई भी प्रकार के खदान से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम लोग का बहुत बड़ा विनाश हो गया, क्योंकि इसी प्रकार से वो भी जो गांव था ना, वो भी एकदम जंगल से भरा पूरा था। आज उनको जो दूसरे गांव में गए हैं ना, उनको आज जो हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी में हम महुए का त्यौहार मनाते हैं, महुआ का त्यौहार मनाते हैं, तो महुआ उनको पैसे से खरीदना पड़ता है। और पहले ऐसा था कि उनके पास इतना महुआ था कि वो खुद बेचते थे। आज ऐसा स्थिति आ गया है उनके पास। तो बहुत बड़ा दुख हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हमारे साथ। हम बहुत बड़ा कष्ट झेल रहे हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे माइनिंग स्टार्ट करने से पहले ग्राम सभा का इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। हाँ। तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि ग्राम सभा जो हुआ है ना, वो फर्जी ग्राम सभा है। हाँ। तो सर देखिए, हम लोग जब ग्राम सभा हो रहा था उसमें मैं खुद एक ग्राम का व्यक्ति हूँ, मैं उसमें शामिल था और मैं ही खुद सारी चीज़ को मैं देखा। वहाँ जो कोयला खदान का, जो पर्यावरण स्वीकृति का, ऐसा कोई भी प्रकार का वहाँ एजेंडा नहीं दिया गया था। मात्र उसमें एक ये मतलब 2 3 4 हाँ 21 बिंदु पर मतलब वहाँ विचार किया गया था। जो एक ठेमान विषय था हम लोग का, जो व्यक्तिगत का वन अधिकार था उसमें। बाकी इसके बाद कोई भी प्रकार के वहाँ चर्चा नहीं किया गया और कोई भी प्रकार के वहाँ खदान के संबंध में हमको मतलब हम गांव वाले सहमति नहीं दिए। और वहाँ जब हम उन्हें पूर्ण रूप से क्लोज कर दिया, ग्राम सभा का जो एक होता है उसको पूर्ण रूप से मतलब हम लोग क्लोज करने के बाद सरपंच और सचिव को रेट हाउस में उदयपुर बुलवा करके 22 नंबर का जो लिखे हैं उसमें प्रस्ताव क्रमांक 22, उसको मतलब जबरन वहाँ दबावपूर्वक जुड़वाया गया था। एक साथी हमारा गया वहाँ और उसका जाकर के बहुत विरोध किया कि सर ग्राम सभा तो गांव में ही होना चाहिए, रेट हाउस में कहाँ हो रहा है। दबाव बना करके करवाया गया। तो जब उन्होंने वैसा सवाल किया तो उनको बोला गया कि आप ये कहाँ के हैं, इनको इनका एड्रेस पता निकालो, इनका मोबाइल का डिटेल निकालो, इनको अंदर करवाओ। ये लड़का कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। तो हम लोग वहाँ अपना अधिकार के लिए भी बोले, तो वहाँ एडीएम तहसीलदार बैठे थे और उनके द्वारा जबरन दबावपूर्वक करके मतलब हमारे साथ जो फर्जी ग्राम सभा हुआ है, जो पेड़ का स्वीकृति करने के लिए उन्होंने प्राप्त किया है, वो हमारे साथ उन्होंने किया। मतलब हम गांव वाले ने कोई भी प्रकार की ऐसा सहमति खदान के लिए, पेड़ काटने के लिए नहीं दिए हैं। हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग को जैसे पता चला कि हमारे साथ फर्जी हो गया है,
तब हम लोग फतेहपुर से 28 किलोमीटर चल कर के मतलब उदयपुर गए, एडीएम ऑफिस में गए, पैदल चल कर के एडीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दिए। और वहाँ जब हम लोग पैदल चल के गए 28 किलोमीटर दूर, हमारे गांव के जितना सभी लोग गए और जा कर के वहाँ एडीएम साहब को हम एक कागज़ लिखे थे उनको देने के लिए, तो वो अपने चेंबर से उठ कर के नहीं आए। नहीं आने के बाद हम लोग वहाँ नारेबाजी किए, सारी चीज़ किए जैसा जैसा बना हम लोग को। इसके बाद हम लोग वहाँ कागज़ नहीं दिए। इसके बाद दूसरा दिन वहीं के जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो एसडीएम तहसीलदार, वो फ़ोन करके बोले कि आपका जो भी कागज़ है वो ला के दे दीजिए, हम लोग उसको संज्ञान में लेंगे। इसके बाद हम लोग वहाँ भी दिए। इसके बाद 2-3 महीने तक देखे, कोई भी प्रकार के निर्णय नहीं आया। निर्णय नहीं आने के बाद हम लोग 75 दिन तक फिर ग्राम फतेहपुर में धरने बैठे। धरने में बैठने के बाद हमको कोई भी प्रकार के निर्णय नहीं आए। नहीं आने के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा ग्राम सभा सम्मेलन बुलाए। जितना हम लोग का हसदेव अरण्य संगठन का एक समिति बना है, जितने गाँव आते हैं 28-29 गाँव आते हैं, सभी जने को हम लोग सूचित किए कि हमारे हसदेव अरण्य के एक साइड का जो जंगल है वो कटने वाला है। इनके द्वारा मतलब ऐसे ऐसे करके फर्जी करवाया गया है। जो ग्राम सभा में जो भी हुआ है ये फर्जी करवाया गया है। इसको मतलब इन्होंने कोई भी प्रकार के कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, न रोक नहीं रहे हैं, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग एक मतलब विचार किए, 75 दिन धरने में बैठे। इसके बाद हम लोग ग्राम सभा सम्मेलन बुलाए। ग्राम सभा सम्मेलन बुलाने के बाद हम लोग तय किए कि हम अब रायपुर जाएंगे। रायपुर जा कर के हम लोग बताएंगे कि हमारा जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको बताएंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। इसके बाद हम लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के 13 दिन में हम पहुँचे रायपुर। पहुँचने के बाद राज्यपाल से पहले मिले। मिलने के बाद हम लोग को राज्यपाल ने कहा कि हम तत्काल इसका जांच करवाएंगे जो फर्जी ग्राम सभा हुआ है। इसके बाद हम लोग को फिर हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए, मुख्यमंत्री के पास भी मिले। वो भी बोले थे कि हम जो भी फर्जी ग्राम सभा हुआ है उसका जांच करवाएंगे। लेकिन आज तक 4 महीना बीत चुका, आज तक उस फर्जी ग्राम सभा का जांच हुआ न कोई भी प्रकार का निर्णय आया। और कंपनी और शासन मिल करके 3 बजे रात को वहाँ 300 पेड़ को कटवा दिया गया। पूरा अधिकारी पूरा लगा करके पुलिस फोर्स लगा करके वहाँ खड़े रात को कटवाए हैं। हम लोग उस दिन उसके 25 तारीख को हम लोग का कठोरी का त्यौहार था। कठोरी का त्यौहार में हम लोग पूरा एकदम मतलब हमको पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा घटना घटेगा। लेकिन उसके दूसरा 26 मतलब उसका दूसरा 26 रात को ही 3 बजे रात को उन्होंने पेड़ कटवा दिया। और हमको 3 बजे रात ही पता चला। पता चलने के बाद हम लोग जा कर के वहाँ रोके हैं कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमको काटो, इसके बाद पेड़ को काटना। तो ऐसे करके हम लोग विरोध किए और आज तक वो पेड़ कटना बंद है। अच्छा, तो अभी बंद है ना पेड़? हाँ, अभी कटना बंद है। सरकार की तरफ से आपको क्या कुछ मिल रहा है, कुछ आ रहे हैं? सरकार की तरफ से अधिकारी तो अभी तक आए थे बीच में। जैसे उस समय हम लोग मतलब वो पेड़ कटाई करके रोक दिए थे, तो सरकार के जो आदमी आता है वो यही कहता है कि आप विरोध करो लेकिन कानून को हाथ में मत लो। अच्छा। और सारी चीज़ को कानून को तो दरकिनार करती है सरकार। और हमको बोलता है कि उग्र मत करना। उग्र तो सरकार खुद करवा रही है ना। हमारा जो अधिकार बनता है, जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची क्षेत्र, अब वो सारी चीज़ को दरकिनार कर देगा तो हम किसके सहारे लड़ेंगे? सरकार तो खुद हमको उग्र करवा रही है। उग्र तो वही करवा रही है, कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर वही करवा रही है। सारी चीज़ जो भी करवा रहा है, आज इतना बड़ा आंदोलन करवा रहा है ना, वही करवा रहा है सरकार। हाँ, सरकार के और कंपनी के मिले भगत से हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। हम अपना अधिकार 10 साल से जब से शुरू हुआ है तब से बताते आ रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन वो सुनने के लिए कभी तैयार नहीं है। क्योंकि उनको अडानी कंपनी को मुनाफे पहुंचाना है और सरकार को अपने सीट को बचाना है, अपने शासन सत्ता को बचाना है। अपने फायदे के लिए हमको रौंते जा रहे हैं, हमारा हत्या कर रहे हैं। हम तो सीधा मानेंगे कि हमारा हत्या करना चाहते हैं। मतलब 10 साल से षड्यंत्र बनाते आ रहे हैं कि हम जितना आदिवासी हैं ना उनका हत्या करने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ। सरकार का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आदेश है वो केंद्र सरकार दिया है, राज्य सरकार नहीं दिया है। तो इस पे आपको जानकारी है इसके बारे में? हाँ, भूपेश सरकार अभी आए थे अपना सरगुजा जिला में, अंबिकापुर साइड। हाँ। तो उस समय वो बोल रहे हैं कि सरकार मतलब केंद्र सरकार का आदेश से मेरे को पालन करना पड़ेगा। भाई हम मानते हैं,
मानते हैं उनका आदेश है, लेकिन इनका भी तो दायित्व तो बनता है ना। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में जो बैठे हैं वो भी तो हमारा समस्या को बता सकते हैं केंद्र सरकार को कि वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं। वहाँ अगर मैं खदान के लिए परमिशन देता हूँ तो इनका बहुत बड़ा विनाश होगा। सबसे बड़ी बात ये रही कि वो तब बोले जब पूरा विदेश के लोग बोलने लगे, उसके एक हफ्ते बाद उनका बयान। जब हमारे छत्तीसगढ़ में जो राजस्थान राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री आए थे, वो अपना संकट बता रहे थे कि अगर तुम 1 सप्ताह के लिए या तो 2 सप्ताह के लिए कोयला नहीं दोगे तो मेरा पूरा बिजली की ठप पड़ जाएगी। अच्छा, हाँ। इसके बाद वो ट्वीट करते हैं कि मैं परसा कोल ब्लाक का वन स्वीकृति देता हूँ। तो सर भूपेश बघेल कैसे बोल रहे हैं कि मैं स्वीकृति नहीं दिया हूँ? वो जानबूझ के दिए हैं। हमारे साथ सभा में आए थे, हमारे साथ हमको कमेंट किए थे कि हम आदिवासियों को नहीं उजाड़ने देंगे कोई भी प्रकार में। हम राहुल गांधी, भूपेश बघेल, TS बाबा भी हमारे जो हम एक ग्राम सभा सम्मेलन बुलाए थे उसमें आए थे हमारे साथ, और ये बात को कह के गए हैं। अब आज उस चीज़ को मुकर रहे हैं। सत्ता में बैठने के बाद आज वो मुकर रहे हैं, हमको ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते। वो गलत बात है उनका। वो ना एक जो राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ, और जब वोट के लिए आते हैं उस समय हमको बोले थे कि हम आप के साथ खड़ा रहेंगे, आपका जल जंगल जमीन को कोई भी कीमत में। ऐसे बीजेपी और ऐसे कांग्रेस सरकार को आप क्या बोलना चाहोगे? हम देखिए, हम तो बीजेपी का तो ये देन है। पहले जब सरकार रही बीजेपी का था, बीजेपी का ही देन है। सारी चीज बीजेपी करा के गई, इसके बाद अभी उसको फॉलो कर रहे हैं कांग्रेस कर। तो दोनों सरकार को क्या बोलना चाहोगे? दोनों सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि हमारे साथ अगर आप अन्याय करोगे ना तो हम छत्तीसगढ़ में ना जो कांग्रेस सरकार बैठी है उसको उखाड़ फेंकेंगे। हम इतना रखते हैं। हम एक अपने ना मामी मामा जो भी हैं रिलेशन में जुड़ेंगे, वो बोलेंगे कि हमारे साथ इन्होंने अन्याय किया है, इनको हम दोबारा राज्य सत्ता में नहीं आने देंगे। और सरकार के प्रति आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया होगा। जो भी वो बोल रहे हैं वो अपने दिल से बोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोले हैं, जो भी वो बिल्कुल सही है। क्योंकि माइनिंग क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में देखा गया है कि माइनिंग तो होता है, करोड़ों का या शायद करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर एक दिन का होता है। लेकिन देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस ओर दिखाना चाहूँगा। वो सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा माइनिंग ईस्ट केतेवासन, ठीक है। तो इनका पूरा इनके अंदर इतनी जानकारी माइनिंग को करके कैसे आई कि इनको कैसे पता चला कि जब यहाँ के जंगल कटेंगे, हसदेव के जंगल जब काटे जाएंगे तो उनका विकास होगा या नहीं होगा, इनको कैसे पता चला? तो इनको पता ऐसे चला क्योंकि ऑलरेडी माइंस के इलाके के हैं और वो विकास देख रहे हैं। उनके आदिवासी भाइयों को उनका अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिला, ना जॉब मिला। तो एक दर्द जो है वो बयां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार जो है, जो आज दोनों जगह वादे कर करके मुकर गई है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार है। और कल के डेट में यदि इनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके जिम्मेदार सरकार रहेगी।